नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं राहु के खाना नंबर 2 के हालातों के बारे में। देखिए राहु के खाना नंबर 2 के हालात जो लाल किताब में ये कहे गए हैं कि राहु खाना नंबर 2 यानी कि अगर 2 खाना नंबर को देखें तो ये धर्म स्थान है और धर्म स्थान में बैठा हुआ राहु एक चोर की हालात कहलाती है, क्योंकि राहु जो है एक ऐसी प्रवृत्तियों का मालिक होता है जिसमें कि चोरी ठगी या फिर जो है बदनामी या फिर और चीज़ें जो है इंसान के साथ इसके साथ जुड़ती हैं। अब खाना नंबर 2 का जो राहु है, इंसान का अगर मान लीजिए किसी के टेबल में राहु खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है और साथ में बृहस्पति मंदा है, शनि मंदा है, तो ऐसे केस में राहु जो है इंसान के लिए नेगेटिव हो जाता है। शादी के बाद से ही उसके ससुराल की जो हालात होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिरनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि शादी हुई किसी की, जातक की, किसी लड़की या लड़के की, तो उसके बाद जो है उसका ससुराल जो है कहीं न कहीं गर्क होना शुरू हो जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं फाइनेंशियली या हेल्थ की। उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर वो बिज़नेस में होते हैं तो उनके जो है कई काफ़ी बड़े-बड़े घाटे होने शुरू हो जाते हैं। तो खाना नंबर 2 का राहु, क्योंकि खाना नंबर 2 से हम ससुराल को भी देखते हैं और ससुराल के घर में बैठा हुआ राहु अगर मंदा हो, राहु से हम ससुराल भी देखते हैं। यहाँ पर जो है राहु खाना नंबर 2 में बैठकर जो है इस तरह से ससुराल की हालात पे कहीं न कहीं मंदे असर देना शुरू कर देता है। अब राहु अगर मंदा हो तो ऐसे लोगों पे झूठे आरोप भी लगते हैं, उनके ऊपर चोरी गबन या ठगी के आरोप लगते हैं। अगर वो कहीं जॉब वगैरह में हैं तो उनके ऊपर हो सकता है इस तरह के एक्शंस हों, हो सकता है उनके ऊपर जो है चोरी ठगी के आरोप लगें, हो सकता है उनके ऊपर रिश्वत लेने के आरोप लग सकते हैं। कई लोग जो नौकरी में होते हैं इस तरह से निकाले जाते हैं कि उनके ऊपर जो है कोर्ट केसेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है रिश्वत ली है, उन्होंने जो है किसी तरह की करप्शन की है, जिस वजह से उनका जो है करियर भी यहाँ पर तबाह होता है। राहु अगर मंदा हो, मंदे की हालात तभी हम देखेंगे कि इसकी जो कंडीशंस हैं वो बृहस्पति मंदा होने की वजह से हैं, यानी कि 2, 5, 9, 12 अगर बृहस्पति की जड़ों में कहीं पर कोई दुश्मन बैठे हुए हैं जो कि बृहस्पति के दुश्मन है, तब यहाँ पर जो है खाना नंबर 2 का हालात भी मंदा हो जाएगा। अगर शुक्र शुक्र भी टेवे में कहीं पर मंदा है तब भी राहु यहाँ पर मंदा होगा। शनि के हालात भी जरूरी यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। शनि अगर मंदा है तब यहाँ पर राहु मंदा ही कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये कंडीशंस, हम इसके ऑपोजिट बात करते हैं कि राहु जो है अच्छा कब होगा, बृहस्पति अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, शनि अच्छा हो, तब यहाँ पर जो है राहु खाना नंबर 2 का अच्छा होगा। और ऐसा इंसान जो है अपने बल पर, अपने दम पर जो है अपने लिए विरासतें खड़ी करता है। और ऐसा इंसान जो है, अब इसकी हालात और हम समझते हैं कि मान लीजिए राहु खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है और मंदी हालात का है, तो ऐसा राहु जो है दिन के समय आपके घर में चोरी, डकैती इस तरह की चीज़ें देता है और इंसान के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कहीं पर मंदिर वगैरह बन रहा है, कहीं पर कोई धर्म से जुड़ी चीज़ है, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और ऐसे इंसान जब चंदा इकट्ठा करते हैं तो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप जरूर लगते हैं कि आपने चंदे का पैसा खाया है, आपने ऐसे जो है धर्म के नाम पर जो है धर्म से जुड़ी चीज के लिए आपने जो अच्छे काम किए उसके बदले में आपको जो है तोहमतें और झूठे आरोप और गबन के आरोप ही लगते हैं। मंदा राहु जो है जमीन जायदाद की हानि देता है, क्योंकि शुक्र जो है जमीन है। अगर मान लीजिए राहु मंदा है, शुक्र भी मंदा है, तो यहाँ पे जमीन जायदाद से लेकर जो है इंसान के ऊपर हानि होती है। इंसान जमीन जायदाद अपने हाथ से गंवा देता है, उसकी जो है जमीन जायदाद उसके अपने ही रिश्तेदार हड़प जाते हैं। और मंदे राहु की पहचान जो होती है उसके नाखूनों से जरूर होती है कि उसके नाखून कहीं ना कहीं आपको जो है खराब मिलेंगे, किसी गंदी अवस्था में मिलेंगे। वो राहु से संबंधित जो है चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करता होगा, उसको नीले काले कपड़े पसंद होते होंगे और जो है उसके नाखून झड़ जाते होंगे, या फिर नाखूनों में कहीं ना कहीं हाथों के नाखूनों में उसके कुछ ना कुछ रोग होगा, टेढ़े मेढ़े होंगे, या फिर उनसे जुड़ी उसको नाखूनों से जुड़ी उसको प्रॉब्लम्स रहती होंगी। अब खाना नंबर 2 का राहु जो है इंसान के लाइफ में अगर मान लीजिए शुक्र कहीं पर अच्छा है तो 25 साल उम्र के बाद ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। अन्यथा जो है उसकी लाइफ यानी कि उसकी किस्मत जो है एक झूलते हुए झूले की तरह होती है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है।
फाइनेंशियली और हेल्थ की प्रॉब्लम, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम बात करें तो यहाँ पर जो है उसको आंतड़ियों की यानी कि इंटेस्टाइनल और जो है पेट की प्रॉब्लम्स उसको बहुत ज़्यादा रहती हैं। राहु खाना नंबर 2 की अगर पहचान करें कि राहु खाना नंबर 2 में अगर किसी के है तो उसकी निशानी क्या मिलेगी। उसकी निशानी जो है उसकी इस एरिया पे, ठोड़ी के एरिया पे कहीं ना कहीं आपको तिल मिलेगा। ये राहु की पहचान होती है कि राहु अपना अंश जो है तिल के रूप में ठोड़ी के एरिया में कहीं ना कहीं आपको उसको तिल जरूर होगा। अब हम उपायों की बात कर लें कि अगर राहु खाना नंबर 2 में है और आपके परिवार में, आपके फैमिली में कहीं जो है दिन दिहाड़े चोरियां होती हैं और जो है धन का नुकसान होता है, धन गुम हो जाता है अचानक से ही, तो ऐसे केस में जो है बृहस्पति को सही करना और बृहस्पति की मदद लेकर ही हम जो है राहु खाना नंबर 2 की शरारतों से बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह होता है कि चांदी की गोली पीला रंग करवा के जो है आप राहु की शरारतों से बच सकते हैं। राहु जो है अब इस चांदी की गोली को आप पीला रंग करके यानी कि चंद्रमा और बृहस्पति की मदद लेके राहु की शरारतें जो कि आपकी धन हानि और साथ ही साथ ससुराल की जो हालात जो गिरती जा रही है, मंदी हालातों को बचाने के लिए आप यहाँ पे चंद्रमा और बृहस्पति यानी कि चांदी की गोली पर आप पीला रंग करके अपने पास रखिए। और साथ ही साथ अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं कि आपके घर में अचानक से धन की हानि होती है, आपके घर में चोरियां वगैरह होती हैं, तो इसका एक सिंपल एक उपाय होता है कि आप मंदिर जाइए और मंदिर जाके आप खुद जो है जो वहां पर पैसा चढ़ाया होता है 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का, वो आप उठा के लेकर आइए और उसको घर में अपने संभाल के रखिए। तो राहु जो मंदी शरारत का है उससे आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ और सिंपल एक जनरल रेमेडी ये होती है कि राहु के मंदे असर से बचने के लिए आप जो है एक मुट्ठी जौ को लीजिए और उसमें गौमूत्र डालिए। गौमूत्र डाल के इनको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके लाल कपड़े में बांध के इस पोटली को जो है आप घर में किसी भी ऊंचे स्थान पे या फिर जो है किसी वजन के नीचे, मेनली वजन के नीचे इसको दबाना होता है। कोई भार जो आपके घर में कोई वजन वाली चीज हो, जैसे कोई पत्थर वगैरह हो सकता है या कुछ और चीज हो सकती है, या फिर उसके नीचे जो है आप इसको दबा के रखिए। तो राहु जो है दबा रहेगा और साथ में गौमूत्र से उसकी जो है नेगेटिविटी वो दूर होगी। जिन लोगों के भी खाना नंबर 2 में राहु है उनको साफ हिदायत दी जाती है कि वो अपने ससुराल से कभी भी बिजली का सामान ना लें। लोग जो है ससुराल से बिजली का सामान उपहार में ले लेते हैं और बाद में उनके लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसका एक अल्टरनेट तरीका यही है कि अगर आप ससुराल वालों का मान भी रखना चाहते हैं और उनसे चीज़ भी लेना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो सबसे पहले अवॉइड करिए कि बिजली का सामान मत लें। अगर किसी कारणवश लेना भी पड़े तो उनको जो है उस बिजली के सामान के बदले आप जो है कुछ पैसा जरूर दे दें, ताकि वो चीज़ आपके लिए उपहार ना रहे, आपकी खरीदी हुई चीज़ बन जाए। तो इससे जो है ये जो एक राहु खाना नंबर 2 का दोष बनता है कि आप ससुराल से चीज़ नहीं ले सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोष दूर हो जाता है जब उनको उसके एवज में आप जो है कुछ पैसे दे देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके एरिया में कहीं पर हाथी वगैरह मिलता है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी उठा के आप जो है कुएं में डाल सकते हैं। ये खाना नंबर 2 के राहु को शुभ करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय होता है। और साथ ही साथ आपको अपनी माता से संबंध सही रखने हैं ताकि आपका चंद्रमा भी अच्छा रहे। और साथ में आप हल्दी या फिर पीली चीज़ें या फिर सोना वगैरह या फिर पीतल की चीज़ें या फिर चंद्रमा की चीज़ें, ये चीज़ें आप अपने पास संभाल के रखिए ताकि जो है आपका राहु नेगेटिव आपके लिए रिजल्ट ना दे पाए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रेमेडीज़ और कुछ राहु की चीज़ें और राहु के बारे में कुछ आज जानकारी हासिल हुई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।